दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना चाहिए, इसके लिए कहानी सुने। एक राजा उन दिनों अपनों से बड़े एक राजा के साथ युद्ध कर रहा था। वह उनके मुख्य भवनों पर आक्रमण करके उन्हें जीतना चाहता था, लेकिन जीत नहीं पा रहा था। एक बार वह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नीति बनाते हुए घूमते घूमते दूर निकल गया। आसपास नज़र डालने पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। राजा उस झोंपड़ी में आ गया। उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। राजा बहुत भूखा था, अतः उसने बुढ़िया से भोजन की याचना की। बुढ़िया ने राजा को सिपाही समझा। उसने राजा के लिए चावल तैयार किए और भोजन को एक पत्तल पर रखकर राजा को दे दिया। राजा भूख से व्याकुल हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में चावल के बीच में हाथ डाल दिया। गर्म चावलों के कारण उसकी उंगलियां जल उठी। राजा ने तुरंत हाथ खींचा और अपनी उंगलियों पर फूंक मारने लगा। यह देखकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, सिपाही, तेरी शक्ल यहाँ के राजा से बहुत मिलती है। लगता है कि तू भी राजा की तरह ही कोई मूर्ख है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भला राजा ने ऐसी कौन सी मूर्खता की है जो उस पर हंस रही हो, और मैंने ऐसी कौन सी मूर्खता की जो राजा की मूर्खता से मिलती जुलती है। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा चावल खाने की जगह बीच के चावलों पर हाथ मारा और अपनी उंगलियां जला ली, इसलिए मैंने तुझे मूर्ख कहा। राजा भी इसी तरह की मूर्खता करता है। वह भी दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों पर हमला करने की जगह बड़े किलों पर हमला करता है और मात खाता है। राजा को अपनी असफलता का कारण समझ में आ गया। उसने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसने आसपास के कई छोटे छोटे किलों को जीत लिया। उसके बाद उसने बड़े किलों पर हमला किया और जीत हासिल की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पहले हम छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें ताकि हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।